हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम बहुत ही रोचक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसका शीर्षक है संज्ञा यानी कि नाउन। तो बच्चों, संज्ञा या नाउन क्या होती है। बच्चों, गांव में मेला लग रहा है। देखिए, हमें एक चित्र दिया गया है यहाँ पे। इस चित्र में क्या क्या हो रहा है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, में गांव में मेला लग रहा है। बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हैं। मेले में मिठाई व खिलौनों की दुकानें लगी हैं। बच्चों, आपको चित्र में दिख रहा है ना ये सब कुछ। दुकानों की सजावट देखते ही बनती है। सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बच्चे और बड़े सभी इस मेले का आनंद ले रहे हैं। यहाँ रंगीन छपे सभी शब्द किसी न किसी के नाम है, जैसे गांव, मेला, दुकानें। ये क्या है बच्चों, स्थान के नाम है। ये आपको दिख रहा है ना बच्चों, पिंक कलर से यानी कि गुलाबी रंग से जो अलग से शब्द लिखे गए हैं, ये किसी न किसी के नाम है। बच्चे, माता पिता, बड़े, ये क्या है बच्चों, व्यक्तियों के नाम। ऐसे ही मिठाई, खिलौने, वस्तुओं के नाम। और बच्चों, सजावट, सफाई, आनंद, ये क्या है, भाव के नाम। तो बच्चों, संसार में हर वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ये संज्ञा की परिभाषा है और आपको ये अच्छे से याद भी कर लेनी है। बच्चों, अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो बच्चों, वो कौन कौन से हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है बच्चों भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखो, आपको 3 चित्र दिखाए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, देखिए भगत सिंह दिखाए गए हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। दूसरा क्या है, आपको गीता की पुस्तक दिखाई गई है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। ऐसे ही तीसरे चित्र में आपको कुतुब मीनार दिखाया गया है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। आपको दिखाई दे रहा है ना, पिंक कलर से या गुलाबी रंग से जो शब्द हाईलाइट किए गए हैं, ये क्या है बच्चों, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कुछ अन्य उदाहरण, महात्मा गांधी, लाल किला, वाराणसी, चार मीनार आदि। अब बच्चों, हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन के बारे में। तो बच्चों, एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपको देखिए बच्चों, 3 चित्र दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले चित्र में क्या बना है, सैनिक। सैनिक क्या करता है बच्चों, सैनिक हमारी रक्षा करता है। ऐसे ही बच्चों, आज विद्यालय का अवकाश है यानी कि विद्यालय में छुट्टी है। और तीसरा चित्र है पेड़। पेड़ हमें छाया देता है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों, जैसे लड़का, बच्चा, पार्क, खिलौना, घोड़ा आदि। अब बच्चों, हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा व्यक्ति को कमजोर बनाता है। बच्चों, बुढ़ापा, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे एक भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही दूसरे चित्र में क्या है बच्चों, हम दोनों में मित्रता है। मित्रता, ये भी क्या है बच्चों, एक भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही क्रोध हमें पागल कर देता है। यहाँ पे क्रोध क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। तो उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त जितने भी रंगीन शब्द है, सब बच्चों क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे बुराई, भलाई, मेहनत, स्नेह, हरियाली आदि। अब बच्चों, हम जानते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो बच्चों, कलेक्टिव नाउन की समूहवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, समूह, झुंड, समुदाय आदि का बोध कराते हैं,
वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों समूह यानी कि ग्रुप, आपको समझ में आ रहा है कि समूह यानी कि क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। तो देखिए आपको 3 चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले चित्र में कक्षा में कई छात्र हैं, आपको एक क्लास दिखाई गई, एक कक्षा दिखाई गई जहाँ बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अंगूर का गुच्छा हरा है, तो बच्चों इस गुच्छे में क्या है, बहुत सारे अंगूर हैं। ऐसे ही यह मेरा परिवार है, इस परिवार में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, माता पिता लड़का लड़की। तो बच्चों ये क्या कहलाते हैं, सारे हमारे समूहवाचक संज्ञा। अब हम जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटीरियल नाउन के बारे में। तो बच्चों द्रव्य यानी कि होता है पदार्थ, और द्रव मतलब होता है लिक्विड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, द्रव्य यानी कि पदार्थ के बारे में। तो मटीरियल नाउन क्या होते हैं, जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको 3 चित्र दिए गए हैं बच्चों। पहले चित्र में क्या है, ये कंगन सोने के हैं, पीले रंग के दिख रहे हैं ना बच्चों, तो ये कैसे हैं, सोने के हैं। तो सोना क्या है, एक धातु है, यानी कि ये क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे ही कुर्सी लकड़ी से बनी है, तो बच्चों लकड़ी क्या है, एक पदार्थ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्रव्य, इसको हम बोलेंगे क्या, धातुवाचक संज्ञा। ऐसे ही गाय हमें दूध देती है, तो दूध क्या हो गया आपका बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर इसको हम धातुवाचक संज्ञा भी बच्चों कहते हैं। अब बच्चों भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो बच्चों हम भाववाचक संज्ञाओं को बना भी सकते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से बनती है। तो बच्चों देखिए आपको 2 चार्ट दिए गए हैं। पहले चार्ट में देखते हैं, सबसे पहला क्या है, वीर। तो बच्चों देखिए वीर का क्या होगा, वीरता। ऐसे ही बच्चा का बचपन, सुंदर का सुंदरता, मीठा का मिठास, हरा का हरियाली। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा बच्चों, मित्रता। ऐसे ही पशु का भाववाचक पशुता या पशुत्व। शत्रु का क्या होगा बच्चों भाववाचक संज्ञा, शत्रुता। चोर का क्या होगा बच्चों, चोरी। ऐसे ही साधु की भाववाचक संज्ञा होगी साधुता या साधुत्व। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। मनुष्य का मनुष्यता या मनुष्यत्व भी बोल सकते हैं। ऐसे ही नित्य का नित्यता। निकट का भाववाचक निकटता। अब बच्चों दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं। निज का निजत्व, यानी कि क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या दिए गई आपको, संज्ञा दी गई है अलग अलग टाइप की, उसे हमने क्या बनाना है, केवल भाववाचक संज्ञा बनानी है। ऐसे ही उठाना का उठान, पढ़ाना का पढ़ाई, चढ़ना का भाववाचक चढ़ाई, हारना का भाववाचक संज्ञा हार, मधुर की भाववाचक संज्ञा मधुरता। ऐसे ही एक का एकता, मोटा का मोटापा, खट्टा का खटास, समीप की भाववाचक संज्ञा समीपता या सामीप्य, कड़वा का कड़वाहट, अपना का अपनापन, शीघ्र का शीघ्रता, और दूर का दूरी। आपने देखा बच्चों कैसे हमने भाववाचक संज्ञा इन शब्दों से बनाई। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए दोहराएं, एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं कि आपने इस पाठ में अभी तक क्या क्या सीखा। तो बच्चों हमने पहली बात जो सीखी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने सीखी कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। बच्चों तीसरी और महत्वपूर्ण बात, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और बच्चों अंतिम और महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी कि कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने संज्ञा और उसके भेदों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और निरंतर संज्ञा और उसके भेदों का अभ्यास करते रहिए।